हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज हम लोग शुरू करेंगे एरर। उसका साथ साथ स्टार्टिंग में मैंने पिछले एपिसोड में जो एंटोनिम था, सिनोनिम था, लास्ट में रखा था। आज सोचा इस पोर्शन को फास्ट में कर देंगे। 8 क्वेश्चन इसे करेंगे, फिर हम लोग आज यूजुअल हमारा एरर सेक्शन को जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर, इसमें आपका वर्ड्स भी फायदा हो जाएगा, सिंगल वर्ड भी फायदा हो जाएगा, फिलर को फिलर भी फायदा हो जाएगा। पहले मीनिंग जानते हैं, फिर हम लोग फिलर बनाएंगे। पहला वाला जो मीनिंग लिखा इमानेट, सर जो इमानेट लिखा इसका मतलब ये वर्बल फॉर्मेट है। इसका मतलब होगा फ्लो। ये फ्लो का सेंस में यूज करते हैं, कहीं से निकलना, जिसको हम इमर्ज बोलते हैं। और क्या बोलते हैं ना, किसी जगह से ओरिजिन होना, जिसको हम ओरिजिनेट बोलते हैं, क्योंकि ये वर्बल कंडीशन है। ये सारे को हमने इमानेट बोलते हैं। एक वर्ड होता है इमानेंट, ये एडजेक्टिव कंडीशन है, इसका मतलब भी सेम होता है, ओरिजिनेट कहीं से आया इसी तरह। और एक वर्ड होता है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करते हैं। एक वर्ड लगता है इमिनेंट। सर व्हाट डू मीन बाय इमिनेंट? इमिनेंट का मतलब होता है बहुत जल्दी होने वाला है, क्लोज, जिसको हम बोलते हैं नियरर। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करते हैं। बोला विद द अकाउंट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हम लोग का अंदर मतभेद चल रहा है इन द वर्ल्ड, ए थर्ड वर्ल्ड वॉर, बहुत जल्दी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है, गोइंग टू हैपन, मतलब इमिनेंट होगा। ऑप्शन देखो, मैंने डी मारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 22। एक वर्ड देखो लिखा ऑल राइट। ये पूछता है आपको फिलर में, सिंगल वर्ड में, हर जगह पे पूछेगा। ये जो ऑल राइट है इसका मतलब होता है ऑल गुड, मतलब ओके। इसी कंसेप्ट में ये जब ऑल करेक्ट होता है, सब सही सलामत है, ऑल गुड भी सही सलामत है, बट इसमें डाउट होता है। सर ये ऑल राइट का मतलब होता है सेफली। इसको थोड़ा याद करिएगा। पहला वाला ये ऑल राइट और ये ऑल राइट में डिफरेंट है। अब देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंट है। पहला वाला कॉन्सेप्ट लिखा द ट्रेडिशनल वे ऑफ सेइंग दैट। जो ट्रेडिशनल वे है क्या बोलता है, यू फील फाइन इज टू से दैट यू आर डैश। आपको ठीक ठाक लग रहा है, इसका मतलब आप सेफ हैं। इसी कॉन्सेप्ट में हम इसको यूज करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सर मैं सबका मीनिंग पहले बता देता हूँ। अलर्ट मतलब होता है बी एक्टिव, आप लोग ये जानते हैं, जिसका मतलब होता है बी एक्टिव। वार्न मतलब होता है किसी को वार्न करना, किसी को स्ट्रिक्ट करना। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करते हैं। और एक वर्ड होता है अवेकनेस, मतलब किसी को जगा देना, किसी को एक्टिव कर देना। इसी तरह अवेक उठा देना। वांटेड मतलब आप लोग जानते हैं, वांटेड मतलब वांटेड सेंस में होता है, और कभी क्रिमिनल सेंस में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द आर्मी हैज बीन डैश टू बी रेडी। आर्मी को हमेशा एक्टिव होना चाहिए, अवेकन नहीं होगा। आर्मी हमेशा बी अलर्ट, ये अलर्टमेंट वर्ड इसमें सही होता है जब भी हमको डिफेंस सिस्टम का बात करते हैं, चाहे आर्मी हुआ, चाहे पुलिस हुआ, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हुआ, तो हम यहाँ पे अलर्टमेंट का सेंस में होते हैं। टू बी रेडी बोल रहा है, उसको रेडी रहना है, तो आर्मी को वार्न किया गया, नहीं आर्मी को अलर्ट किया गया। अगर कोई ऑपोजिट पार्टी होता तो ये वार्न करता, बट आप सिमिलर वे में अपना फौज को तैयार रख रहे हैं, इसलिए यहां पे लोडेड होगा। एक वर्ड लिखा गया एक्सीलेंट, इसका मतलब बढ़िया है। स्मूथ का मतलब ठीक ठाक है। इन्फॉर्म्ड मतलब इन्फॉर्म किया गया, सही सलामत। और एक वर्ड होता है कोडियल, फ्रेंडली। इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्रेंडली कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करते हैं। बोला द रिलेशन बिटवीन इंडियन पीएम एंड प्रेसिडेंट ट्रंप इज परफेक्टली डैश। परफेक्टली एक्सीलेंट तो नहीं होता, क्योंकि जो परफेक्ट है वही एक्सीलेंट है। परफेक्ट है तो स्मूथ है, ये दोनों सिमिलर है। इन्फॉर्म्ड तो नहीं होगा, रही क्या कडियल, सही सलामत है। ये दोनों का रिलेशन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर। यहां पे लिखा गया नेवर। मैंने हमेशा बोलता हूं स्टार्टिंग में अगर नेवर मिलता है इसका बगल में पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, बाद में आएगा सेंटेंस। ये उसका रूल है। अगर लिखेगा तो नेवर आई हैव कभी करना होगा नेवर हैव आई। थोड़ा देख लेना, नेवर यहाँ पे मेट है, अगर यहाँ पे मीट होता तो यहाँ पे डिड मारते, बट यहाँ पे मेट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए मैंने हैव लिया। आई हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैव आई होगा, क्योंकि नेवर स्टार्टिंग में है। किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग में अगर नेगेटिव होता है इसका बगल में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। हियर इज द कॉन्सेप्ट। उसका बाद रेसेंट लिखते हैं, इसका मतलब होता है इन्वर्सन। सर एंटोसिनो क्या लिखा, न लिखा क्या इनएफेबल। ये लिखा गया, स्पेलिंग देखो, ये आपको स्पेलिंग चेक में भी पूछता है, आपको एंटोसिनो में भी पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा है 31 नवंबर 2016-17 का क्वेश्चन ये पूछा है। उससे पहले भी 14-15 में एक बार पूछा है। इनएफेबल का मतलब होता है एक बंदा को समझ नहीं है, जिसको हम डम सेंस में यूज करते हैं। डम मतलब होता है उड़िया, हिंदी में क्या बोलते हैं, बुद्धू बोलते हैं। इसका मतलब जो सही सलामत बोल नहीं पाता, जो सही सलामत रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसी का कॉन्सेप्ट में हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ना डी होगा। और इनएक्सप्रेसिबल, बंदा सही सलामत नहीं बोल पाता, खाली एक्सप्लिकेबल बोलता है। इसका मतलब होता है अंडरस्टूड, ये इसी सेंस में यूज करते हैं। अगर मैं लिखूंगा इन, इसका मतलब नॉट अंडरस्टूड, समझ में नहीं आया। एक वर्ड होता है इलेजिबल, इलेजिबल का सिनोनिम होता है इम्पॉसिबल। ये रेगुलर वर्ड है आपका, किसका, ना सिंगल वर्ड का, ये रेगुलर वर्ड है इलेजिबल और एलिजिबल। और एक वर्ड होता है ऑन इंटेंजिबल, इंटेलिजेंट। इंटेलिजिबल मतलब इंटेलिजेंट मतलब शार्प, ऑन इंटेलिजेंट मतलब होता है गधा, जिसको समझ नहीं है। तो इसका आंसर होगा ये डी होगा, क्योंकि इसका एक्चुअली अगर हम सिनोनिम निकाले तो साय होता है। जो बंदा सही सलामत बोल नहीं पाता, उसको समझ में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसको हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। शायद तो कभी कभी चालाक होते हैं, बट ये चालाक सेंस में नहीं काउंट किया जाएगा। एस्पेनेज का मतलब क्या होगा, ना सर एस्पेनेज का मतलब होता है स्पाई। आप ये वर्ड सुने होंगे, स्पाई करना, छुप छुप के काम करना, और इसका सिनोनिम स्पाइंग होगा। एक वर्ड होता है हाइप्नोटिज्म, बहुत बढ़िया वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को सोला देना, मतलब होता है किसी को सोला के और and get or retrieve his thought। जैसे हम लोग यूज करते हैं आर्मी वगैरह के लिए, टेररिस्ट वगैरह के लिए, उसका दिमाग में क्या चल रहा है निकाल देना, ये प्रोसेस याद रखिएगा। दूसरा वाला क्या लिखा गया, परसेप्शन जानते हैं। थर्ड होता है डिटेंट वर्ड, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बोल देता हूं। सर डिटेंट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे बोलते हैं ना मैं और आपका रिलेशन बड़ी तगड़ा है, और ये दोनों चीज को मैंने क्या बनाया ना, थोड़ा इजी बनाया, मतलब थोड़ा रिलैक्स किया। इसी सेंस में हम लोग यूज करते हैं। इसका सिनोनिम होगा रिलैक्स और ईज। द एनमिटी, जो हमारा अंदर चल रहा है उसको हमने क्या किए ना, इजी किए। सर एक और एक वर्ड पूछा है एपाथी। पाथी का 4 वर्ड पूछता है, मैं लिख देता हूं नीचे, हमारा पास पेज है। पहला वाला पूछता है अपाथी, एक वर्ड होता है सिंपाथी, और एक वर्ड होता है एंटीपाथी, ये भी पूछता है, और एक वर्ड होता है एम्पाथी, ये भी पूछता है। आपको लगातार क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूं एम्पाथी और सिंपाथी सिनोनिम है, जिसका मतलब दया होता है। बट सर डिफरेंट क्या है ना, ये ब्लड रिलेशन के लिए लगाते हैं। आपने बाबूजी आपको 10 रुपया दिए तो एम्पाथाइजी, और सिंपाथी आउट ऑफ अ ब्लड रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं सिंपाथी। कोई बेगार को आपने सिंपाथी दिखाया। सर एंटीपाथी,
एंटीपैथी मतलब होता है एनिमिटी का सेंस में यूज करते हैं, हॉस्टिलिटी। एंटी मतलब ऑपोजिट, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट एक वर्ड है अपाथी। अपाथी मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई मतलब ही नहीं बनता, इसको हम बोलते हैं अपाथी। तो सर इसका सिनोनिम क्या होगा ना, इसका सिनोनिम अगर 28 का बात करें और लिखा गया नेग्लिजेंस, नेग्लेक्ट करना, काम को जानबूझ के। ऐसा नहीं है, कभी कभी चालाक बंदा भी नेग्लेक्ट करता है। सिंपैथी तो नहीं होगा, साइलेंस तो चुपचाप नहीं होगा। एक वर्ड है इनडिफरेंस, इसका मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, नॉट सिमिलर, बहुत सारे मीनिंग इसका होता है। तो इसका सिनोनिम बी होगा, याद रखिएगा। इंडिफरेंस सिमिलर होता है, इंडिफरेंस अपाथी होता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का एरर क्या दिया गया, हम लिखा गया मिलियंस ऑफ ज्यूज, सही है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, हम लिखते हैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूनिट्स होते हैं। लॉस्ट ये पास्ट में है, ये दे आर प्लूरल है, सही है। कीथ एंड कीन ये पेयर वर्ड है। इन हिटलर कंसेंट्रेशन कैंप्स नहीं होगा, कैंप, उसका कैंप में लाखों करोड़ लोग मर गए। ये बहुत कैंप नहीं था, एक ही कैंप था, इसलिए कैंप्स नहीं होगा, कैंप होगा। दिस इज द कंसेप्ट। अगर आपका पास पेयर वर्ड, कंपाउंड वर्ड दिया, जैसे बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, इसमें अगर अपोस्ट्रोफ देना है तो कैसे देंगे ना, लास्ट में देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें प्लूरल बनाना है, क्योंकि आगे आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे साले हैं, तो बहुत सारे साले अगर बनाना है तो ऑप्शन होगा ब्रदर इन लॉ, इसको इसी में ए से दे देना, इसको याद करिएगा। जो नाउन होगा वो आपका एस कैरी करेगा। टुडे पीपुल, देखो पीपुल प्लूरल है, तो ये कभी अपना साथ इज नहीं लेगा, हमेशा क्या लेता है, आर लेता है। किसी भी हालत में पीपुल नहीं लेगा, इज हमेशा क्या लेगा, आर लेगा। थोड़ा सोच समझ के मारिएगा, इजी एरर है। नेक्स्ट 4 नंबर, आई थिंक सो, अगर ऐसा लिखेगा तो इसके लिए हमको दैट जोड़ना पड़ेगा, बट यहां दैट नहीं है, तो इसलिए सो हटा दो। आई थिंक यू डू इट, आई थिंक, आई होप, ये अकेला लगाते हैं। आई होप, आई गेस, आई थिंक, ये कभी वर्बल कॉन्सेप्ट आईएनजी नहीं लेते हैं, और ये हमेशा अपना साथ कोई दैट फैट जोड़ना जरूरी नहीं है, इसी कॉन्सेप्ट में भी सही होता है। आई थिंक यू कैन डू इट, इसी तरह हम लोग बोलते हैं। अगर ये इसी तरह दिस इज द टाइम, दैट इज द टाइम होगा तो अलग कंसेप्ट, बट आई थिंक, आई गेस, ये सारे वर्ड जिसको हम स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, ये कभी आईएनजी नहीं लेते हैं। 5 नंबर, व्हेल अल्बर्ट स्टेड एट अफ्रीकन जंगल, देखो अगर होटल वगैरह होता तो कोई वहां पे हम किसी मात्रा में हम एट लगा सकते हैं, बट यहाँ पे पूरा एरिया का बात कर रहा है। जब पूरा एरिया का बात कर रहा है तो हमेशा हमने इन यूज करेंगे। ही स्टेड इन जंगल, इसी पैटर्न का पूछेगा। आपको लग रहा है कि मैं आसान कर रहा हूं, भाई ये किसी एग्जाम में दिया है, तो इसमें वरीड होना जरूरत नहीं है। मैंने 2 सेंटेंस आपको बताया। जब आपका पास नाउन प्लस डायरेक्ट आईएनजी आता है, कभी कभी हमने क्या करते हैं ना, नाउन को आइदर अपोस्ट्रोफ एस दे देते हैं, नहीं तो कभी कभी नाउन जैसा है वैसा रहता है। कहां ना, जहां जरूरत होगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखो, आई लाइक हिम डांसिंग और हिज डांसिंग, मैं उसका डांस को लाइक करता हूं ना उसको लाइक करता हूं ना सर, उसका डांस को, तो इस केस में होगा हिज डांसिंग, कभी नहीं होगा हिम डांसिंग। थोड़ा मीनिंग हिसाब से देखिएगा। अगर मैं लिखूंगा मैंने पाया उसको गाते हुए ना उसका गाते हुए, उसका गाते हुए नहीं होगा, यहाँ पे हिम सही है। जहां का सेंस होगा तो वहां हिज दे देंगे, जहां का सेंस नहीं होगा तो वहां हिम लिखेंगे। आपका स्टोरी मैंने याद किया हूं, आपका स्टोरी, तो यहां यू नहीं होगा, सिंपली योर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन नंबर 7, I was surprised when the hostess smiled as if she saw me before। देखो अजीब का रूल सही है,
पहला पार्ट अगर पास्ट होगा तो दूसरा पार्ट पास्ट होगा, पहला पार्ट अगर प्रेजेंट होगा तो दूसरा पार्ट प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों होता है। जहां रियलिस्टिक लगता है तो वहां प्रेजेंट होता है, और यूनिवर्सल ट्रू लगता है तो वहां प्रेजेंट होता है। बट यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा तो ये पार्ट हमेशा पास्ट होता है, आज इफ का बाद वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो ये पास्ट में है और ये पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये सेंटेंस जो लिखा उन्होंने स्माइल किया, जैसे कि पहले मेरे को देखा ना, देखा था, मतलब ये काम पहले हो चुका है और ये काम बाद में हुआ। जब मैंने आपको कहीं देखा हूं, इसी तरह कॉन्सेप्ट। जब ये काम ऑलरेडी पहले हो चुका है तो यहाँ पे सॉ सही नहीं होगा, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे हैड सीन में। ये थोड़ा समझने वाली सेंटेंस है, नहीं समझ पाओगे फिर बोरिंग लगेगा। इजी सेंटेंस है, मैंने जैसे बताया ये इस तरह सेंटेंस, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये काम हो चुका था तो ये हुआ। इसी तरह ये काम हो चुका है मतलब हैड प्लस V3, और बाद में ये काम हुआ। जो ऑलरेडी हो चुका है तो हैड प्लस V3, अभी जो हुआ तो V2 लेगा। नेक्स्ट वाला, ईच इवरी का साथ हमेशा सिंगुलर होता है। देखो यहाँ पे वेयर है तो ये कभी वेयर नहीं लेगा, हमेशा वाज लेगा, क्योंकि ईच एंड एवरी हमेशा सिंगुलर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया, हिज नीड फॉर अफेक्शन, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अगर प्रीपोजिशन आता है तो इसका पीछे जो होता है उसी के लिए वर्ब आता है। तो यहाँ पे हिज नीड है, सिंगुलर है, यहाँ पे स्टेम नहीं होगा, स्टेम्स होगा। बहुत इजी है। ड्यू टू कभी स्टार्टिंग में आप यूज नहीं करिएगा। ड्यू टू अगर देगा तो इसको कन्वर्ट करिएगा ओइंग टू में, इसको याद करिएगा। ड्यू टू स्टार्टिंग पार्ट में नहीं होता है, अगर दे दिया तो कन्वर्ट होगा ओइंग टू। रोमेंस इज स्मार्टर एनफ नहीं होता है, जब एनफ यूज होता है तो ये पॉजिटिव डिग्री का साथ होता है। कभी हम लोग नहीं लिखते हैं बेटर एनफ, हमेशा लिखते हैं गुड एनफ। मधु लिव्ड इन मुंबई सिंच, देखो सिंच फॉर अगर लगेगा तो इसमें गलत क्या है, अगर यहाँ पे हैव बीन हैज बीन होना चाहिए। क्यों सर, ना सिंच फॉर का साथ हैव बीन हैज बीन होता है, बट थोड़ा गलती कर दिया। सिंस का साथ टू नहीं आता, बट ये टू लिखा है, इतना टू इतना, तो यहाँ पे सिंस हटा दो, फ्रॉम कर दो। ये अगर फ्रॉम होगा तो ये सही है, हैज बीन लगाना जरूरी नहीं है। फ्रॉम इतना टू इतना। देखो हम हमेशा पहले फोकस कर रहे हैं, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब में। यहाँ पे देखो इट हैज बीन शोन, ये पैसिव में है, कोई दिक्कत नहीं, भीतरी है। दैट हो गया मतलब सेंटेंस कंप्लीट। यहां से दोबारा शुरू हुआ, देखो लिखा है ए वेरी हाई डोजेस। देखो डोजेस प्लूरल है, जब डोजेस प्लूरल है तो ये ऑफ है। प्रेपोजिशन आता है तो पीछे के लिए वर्ब आएगा, पीछे डोजेस है तो डोजेस के लिए जो वर्ब आएगा, तो यहाँ पे देखो कॉजेस लिखा गया। ही गोज होता है, जब दे आ जाते हैं तो वहां पे गो आता है। ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, तो वहां पे कॉजेस का जगह पे कॉज होगा। वेरी सिंपल। 14 नंबर, एक्सेस एनर्जी इनटेक फ्रॉम फूड। एक्सेस एनर्जी इनटेक फ्रॉम हमेशा होता है फूड में। यहाँ पे देखो में सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं बनता। फ्यूल इधर वर्ब है, में फ्यूल द ग्रोथ ऑफ सेवरल कैंसर। इधर उधर से कोई अगर हम लोग लेते हैं तो कैंसर होने का चांसेस है। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ऑफ का पीछे ग्रोथ है, ये नाउन सेंस में यूज किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग। सही है, इज कमिंग टू जब लगता है, मैंने आपको हमेशा बोलता हूं इज का साथ आईएनजी प्लस टू जब आता है तो नियर फ्यूचर बताता है, और ये सेंटेंस सही है। रात को शायद वो आ रहा है। यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, सही है, हार्ड। यू हैव बीन वर्किंग, हैव बीन का साथ आप करते आ रहे हैं फॉर द पास्ट 2 years। देखो मैंने बताया फॉर सिंस जब लगेगा तो हैव बीन हैज बीन होगा, ये सही है। दूसरा बात, खाली पास्ट 2 years होता तो सिंस लगाते, जब द पास्ट लग गया तो फॉर लगाते हैं, क्योंकि सिंस कभी द को फॉलो नहीं करता, और ये सेंटेंस सही है। बट दूसरा कंसेप्ट यहां पे थोड़ा गड़बड़ी कर दिया। देखो क्या गड़बड़ी कर दिया, इस सेंटेंस का जो वर्ब है उसी में हम नेगेटिव लगाते हैं।
इसमें वर्ब देखो हैव है, बट यहां पे देखो इज यूज किया गया। जब हमको क्वेश्चन टैग करना होता है हम उसी सेंटेंस का वर्ब को क्वेश्चन टैग बनाते हैं, इसलिए इज नॉट नहीं होगा, यहां पे होगा हैवंट। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17। आई विजिटेड माई ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा। देखो सिंगल अपोस्ट्रोफ यूज किया, मतलब इनका वर्ब भी सिंगुलर होगा और दोनों का एक ही घर है। अगर 2 बार अपोस्ट्रोफ होता तो 2 बार घर आता। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमाज हाउस एंड फाउंड दे आर मिसिंग। देखो दे आर मिसिंग नहीं होगा, यहां पे दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा। यहां पे उनका मिसिंग नहीं पाया, उनको मिसिंग पाया, तो ये दे आर का जगह पे देम सही होगा। हियर इज द अप्रोप्रिएट। 18 नंबर वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए। टू अडॉप्ट, अडॉप्ट और अडॉप्ट में क्या डिफरेंट है पहले बता देते हैं, फिर आप डिसाइड करिएगा। इसका मतलब होता है एडजस्ट करना किसी जगह पे किसी चीज का साथ। इसका मतलब होता है किसी को खुद का बनाना। आई अडॉप्ट ए बेबी, तो अडॉप्ट होता है। अडॉप्ट मतलब होता है एडजस्टमेंट। आप खुद को अडॉप्ट नहीं करते, खुद को अडॉप्ट करते, एडजस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, सोच समझ के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। ही वॉज स्माइलिंग, सही है, बट हिज आईज रिटेन्ड, ये पास्ट में है। ए लुक ऑफ सुलमनेस नहीं होगा, ये सोलिनिटी होगा। ऐसा ये नाउन कॉन्सेप्ट में पूछा है, ऑफ का बाद नाउन, एनी एसएस इसी तरह कोई वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं, तो इसीलिए यहां पे टी वाई जोड़ देना, तो ऑप्शन में है। नेक्स्ट नंबर 20। आई शैल गो, सही है। बाय, ये जो बाय दो हैं ये ट्रेन के लिए यूज किया गया, तो इसको इस तरफ ला दो। आई शैल गो बाय द ट्रेन एट 3 o'clock, ये होगा सेंटेंस। क्या होगा? आई शैल गो बाय द ट्रेन एट 3 o'clock, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। आपका एग्जाम बहुत जल्दी है, मैंने चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाए। टाइम वेस्टेज नहीं करना, सोने का टाइम पे इसको देखना। जो लोग नया बैच हम लोग का एसएससी और सीडीएस और बैंकिंग का न्यू बैच 11 नवंबर से शुरू हो रहा है 2020 से, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारे हर चैप्टर का रूल्स बताएंगे, फिर क्वेश्चन करा देंगे, रूल्स बताएंगे, क्वेश्चंस करा देंगे। पूरा परफेक्ट बनना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन एंड दे कैन कॉन्टैक्ट मी विथ नंबर पे 9372517770। नीचे स्क्रोलिंग हो रहा है ये नंबर, आप लोग बेफिक्र ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। जय जगन्नाथ, जय हिंद।